यूएस में रह रहे इंडियंस के लिए एक सवाल हमेशा डर पैदा करता है। अगर आपने असाइलम अप्लाई किया है या कोई इमिग्रेशन रिलीफ प्रोसेस चल रहा है, तो क्या फिर भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि आईस आपको बिना वार्निंग डिटेन कर सकती है? हाल ही में आए कुछ फेडरल कोर्ट ऑर्डर्स ने इस सवाल का बहुत साफ जवाब दिया है और ये जवाब इंडियन कम्युनिटी के लिए काफी रीअश्योरिंग है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका की कोर्ट्स ने 3 इंडियन नेशनल्स के केसेस में आईस को क्यों बैक ऑफ करने को कहा। हम ये भी जानेंगे कि जजेस ने डिटेंशन को अनलॉफुल क्यों माना। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअल इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं और यूएस में रह रहे इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट्स ने 3 अलग अलग मामलों में कहा कि आईस ने इंडियन सिटीजन्स को बिना प्रॉपर नोटिस और बिना हियरिंग के हिरासत में ले लिया, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। कोर्ट्स ने इन डिटेंशंस को अनलॉफुल बताया और आईस को इमीडिएट रिलीज के आदेश दिए। साथ ही फ्यूचर डिटेंशन पर भी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी। पहला मामला हरमीत एस का है, जो अगस्त 2022 में अमेरिका आए थे। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी और कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्हें फेडरल चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज के तहत रिलीज किया गया था। हरमीत का इमिग्रेशन केस अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने कोई क्रिमिनल लॉ वायलेट नहीं किया था और सभी कंडीशंस फॉलो कर रहे थे। इसके बावजूद नवंबर 2025 में हरमीत रूटीन आईस चेक इन के लिए पहुंचे तो उन्हें बिना किसी प्रायर नोटिस की हिरासत में ले लिया गया। उन्हें 1 महीने से ज्यादा समय तक कस्टडी में रखा गया, वो भी बिना बॉन्ड हियरिंग के। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ट्रॉय एल नल्ली ने इस डिटेंशन को 5th अमेंडमेंट के ड्यू प्रोसेस राइट्स का वायलेशन बताया। जज नल्ली ने अपने ऑर्डर्स में साफ कहा कि आईस बिना नोटिस और हियरिंग के हरमीत को दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्यूचर में डिटेंशन तभी पॉसिबल होगी जब अथॉरिटीज ये साबित करें कि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है या फिर फ्लाइट रिस्क है। दूसरा मामला सावन के का है, जो सितंबर 2024 में अमेरिका आए थे। उन्होंने भारत में पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन का डर बताते हुए असाइलम क्लेम किया था। उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी और आईस ने पहले उन्हें रिलीज भी किया था, लेकिन सितंबर 2025 में जब सावन रूटीन आईस चेक इन के लिए पहुंचे तो उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया। इस बार उन्हें 4 महीने तक कस्टडी में रखा गया, बिना वारंट और बिना हियरिंग के। जज ट्रॉय एल नल्ली ने यहां भी साफ कहा कि आईस ने मैंडेटरी डिटेंशन रूल्स को गलत तरीके से अप्लाई किया। कोर्ट ने माना कि सावन को हियरिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का पूरा हक था। जज ने आईस को आदेश दिया कि जब तक प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो, सावन को दोबारा डिटेन नहीं किया जा सकता। तीसरा मामला अमित का है, जिन्हें इंपीरियल रीजनल डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अमित सितंबर 2022 में अमेरिका आए थे। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए डिटेन किया गया, लेकिन बाद में रिकॉग्नाइजेंस पर रिलीज कर दिया गया। रिलीज के बाद अमित ने काम शुरू किया और असाइलम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सितंबर 2025 में आईस ने अमित को उनके घर के बाहर काम पर जाते समय अचानक हिरासत में ले लिया। इस केस में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेलिस एल समार्टिनो ने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस ग्रांट की। जज ने कहा कि अमित की रिलीज बिना नोटिस रिवोक की गई और उनका केस सुना ही नहीं गया। कोर्ट ने इमीडिएट रिलीज का आदेश दिया और फ्यूचर डिटेंशन के लिए नोटिस, हियरिंग और प्रूफ को मैंडेटरी कर दिया। आप समझते हैं कि रूल्स असल में क्या कहते हैं। यूएससीआईएस गाइडलाइंस और यूएस इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति असाइलम या किसी रिलीफ प्रोसेस में है और उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, तो उसे ड्यू प्रोसेस का पूरा अधिकार है। ड्यू प्रोसेस का मतलब है एडवांस नोटिस, फेयर हियरिंग और लीगल रीजनिंग। आईस के पास एनफोर्समेंट पावर्स जरूर हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि किसी को भी आर्बिट्रेरली डिटेन नहीं किया जा सकता। कोर्ट्स ने इन केसेस में यही अंडरलाइन किया है कि कन्वीनियंस के नाम पर राइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियंस इन द यूएस के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप लीगली प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चेक इन अटेंड कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तब भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर नोटिस, हर कंडीशन और हर अपॉइंटमेंट को लिखित रूप में समझना और संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इन केसेस से यह भी साफ होता है कि अगर आईस एक्शन अनलॉफुल हो तो कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती हैं।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति साइलेंट ना रहे, लीगल हेल्प ले और अपने राइट्स को समझे। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।